हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल टीचिंग मेथड के बारे में, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलती रहें। तो जो टीचिंग मेथड है ना, वो सीटेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग हमेशा क्वेश्चंस आपको सीटेट में देखने को मिल ही जाते हैं। तो टीचिंग मेथड आखिर होता क्या है? देखिए, जैसे कि एक पेंटर होता है ना, पेंटिंग करता है, राइट। तो पेंटिंग करता है तो उसके पास बहुत सारे ब्रश होते हैं, पेंसिल होता है, इरेजर होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, और वो अपने ज़रूरतों के हिसाब से हर एक कलर का इस्तेमाल करता है, डिफरेंट डिफरेंट पेंसिल का इस्तेमाल करता है, राइट। उसी तरीके से जो टीचर होती है ना, वो क्या करती है, अपने ज़रूरतों के हिसाब से जो चैप्टर को ज़रूरत है उसके हिसाब से क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड को यूज़ करती है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी चैप्टर में हमें डेमोन्स्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, बच्चे को डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। किसी किसी में हमें बच्चों को स्टोरी सुनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम बच्चे को क्या सुनाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, टीचिंग मैथड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी टीचिंग मेथड्स है ना, वो क्या है, लेसन के प्रेजेंटेशन है। हम एक चैप्टर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, टीचिंग मेथड कहा जाता है। ओके, और ये जो टीचिंग मेथड है ना, तो किसके ऊपर डिपेंड्स है, नेचर ऑफ द लेसन। लेसन का नेचर क्या है, कौन सा मेथड उस पर सूट होगा, उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, टीचिंग मेथड को डिफरेंट 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है: टेलिंग मेथड, एक्टिविटी मेथड, विजुअल मेथड एंड द मेंटल मेथड। टेलिंग मेथड में क्या होगा कि जो टीचर है वो बच्चे को स्टोरी सुनाकर बताएगी, किसी भी चीज़ को डिस्कशन करके बताएगी और लेक्चर के थ्रू बच्चे को समझाएगी। एक्टिविटी मेथड में क्या होता है कि बच्चा एक्टिविटी करेगा। प्रोजेक्ट मेथड जो है सबसे अच्छा एक्टिविटी है बच्चे के लिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। ओके, इसके बाद है विजुअल मेथड। विजुअल में क्या होता है, बच्चा देखकर सीखता है। तो टेक्स्ट बुक मेथड में क्या होता है, बच्चा टेक्स्ट बुक को देखेगा, उससे सीखने की कोशिश करेगा। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में भी क्या होता है, बच्चा देख कर ही सीखता है। कोई भी वीडियो हम चला देंगे या कोई भी हम प्रोजेक्ट लेके आएंगे, अब बच्चा उससे ही क्या करता है, सीखता है। सुपरवाइज स्टडी मेथड में भी बच्चा देख कर ही सीखता है। ओके, इसके बाद है मेंटल मेथड। मेंटल मेथड में क्या होता है, बच्चे का थोड़ा सा मेंटली यूज़ किया जाता है, बच्चे का दिमाग का इस्तेमाल होता है इस मेथड्स में, जैसे कि इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, एनालिसिस मेथड एंड सिंथेसिस मेथड। तो इस सारे हम वीडियो में ये सारे जो टॉपिक्स है, जितने भी मेथड्स है, सब हम लोग पढ़ेंगे। तो टीचर जो है अपने मेथड का सिलेक्शन लेसन के अकॉर्डिंग करती है कि उसका नेचर कैसा है। ओके, फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोरी टेलिंग के बारे में, कि स्टोरी टेलिंग आखिर होता क्या है। ओके, तो देखिए, जो स्टोरी टेलिंग मेथड है ना, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या करती है, टीचर क्या करती है, स्टोरीज़ बताती है। ओके, किसके ऊपर स्टोरीज़ बताती हैं, जो बड़े बड़े जो ग्रेट मैन थे हमारे इंडिया में, जो भी साइंटिस्ट हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, सेंट हैं, रूलर्स हैं, उनके बारे में क्या बताती हैं, स्टोरी बताती है। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, महात्मा गांधी हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए। तो जितने भी ग्रेट मैन थे हमारे इंडिया में, उनके बारे में स्टोरी के माध्यम से बच्चों को समझाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इससे पर्पस क्या है स्टोरी टेलिंग मेथड का, कि बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा क्या होता है, मोटिवेट होता है, और बच्चे के अंदर क्या होती है, क्वालिटीज़ डेवलपमेंट होती है। जो भी ग्रेट मैन है उनके रिगार्डिंग कुछ क्वालिटीज़ डेवलपमेंट होती है कि हमें भी ऐसा ही बनना है, इंस्पिरेशन मिलता है उनको, मोटिवेशन मिलता है ऐसे ग्रेट मैन की स्टोरीज सुन के। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बच्चा जो है ना डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो भी स्टोरीज़ होती है ना, ये सारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके चैप्टर के रिगार्डिंग ही होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि आप कहीं के भी स्टोरी लेके आ गए और सुना दिए। ठीक है, ऐसा कब होना चाहिए, जब आपका कोई क्लास नहीं है, फ्री पीरियड में आपका प्रॉक्सी लग गया है, तो आप कोई भी स्टोरी सुना सकते हैं। बट अगर आपको चैप्टर के रिगार्डिंग स्टोरी कुछ पढ़ाना है आपको, तो चैप्टर के रिगार्डिंग ही आपकी स्टोरी होनी चाहिए। ओके, इससे क्या होता है, बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, बच्चा का जो इमेजिनेशन पावर है वो बढ़ता है, बच्चा बहुत ज़्यादा सोचने में सक्षम हो जाता है। ओके,
इसके बाद क्या होता है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है ना वो भी जागरूक हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू क्या होता है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है ना वो जागरूक होता है, और इसीलिए स्टोरी टेलिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और देखो स्टोरी से क्या होता है, बच्चे की जो वोकैबुलरी है, बहुत सारे वर्ड्स बच्चों को सीखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट शब्दों के बारे में जानकारी मिलती है, प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखने को मिलता है, और जो थिंकिंग पावर होता है वो भी बढ़ता है स्टोरी टेलिंग मेथड के थ्रू। अब बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं और जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि जो स्टोरीज़ हैं वो बच्चों को क्या बनाती है, ह्यूमैनिटी सिखाती है। मतलब कि बच्चा जो है स्टोरी के माध्यम से बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ को सीखता है। ओके, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियंस एंड साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। ओके, तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट बुक मेथड। तो टेक्स्ट बुक मेथड किस प्रकार से यूज़फुल है देखते हैं। तो देखिए इस मेथड में क्या होता है, टीचर जो है ना टेक्स्ट बुक को रीड करेगी लाउडली और एक्सप्लेन करेगी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, देखा ही होगा आपने, क्लास में मोस्टली ऐसा ही होता है, टीचर आती है टेक्स्ट बुक को जो से पढ़ती है और एक्सप्लेन करती है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को टिक लगाती है। ओके, अब इसमें क्या होता है जो बच्चे हैं क्लास में उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं लाउडली पढ़ने के लिए या साइलेंटली पढ़ने के लिए, जिससे क्या होता है बच्चे का जो कंप्रीहेंशन पावर है वो डेवलप होता है। ओके, जब बच्चा खुद से भी रीडिंग करेगा ना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, या फिर चैप्टर ख़त्म हो गया है उसके बाद बच्चों को बोलेंगे कि अब आप साइलेंट रीडिंग करो, तो इससे क्या होता है बच्चे का जो कंप्रीहेंशन पावर है, जो पढ़ने की जो एबिलिटी है, सोचने की जो क्षमता है वो डेवलप होगा। ओके, इसके बाद क्या होगा कि पर्पस क्या है बच्चों से रीडिंग कराने का, टेक्स्ट बुक से पर्पस क्या है कि बच्चा का जो है ना टेक्स्ट बुक पे कमांड बढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना टेक्स्ट बुक से बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो सोचते हैं कि बस सामने वाला हमको सुना के चले जाए, बस हमें टेक्स्ट बुक देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इससे क्या होगा, इसका पर्पस क्या है, मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चा का ना बुक के ऊपर, टेक्स्ट बुक के ऊपर कमांड आना चाहिए। ओके, और जो भी टेक्स्ट बुक्स लिखी होती है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखी होती है, बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग लिखी होती है, और जिस चीज़ की ज़रूरत है बच्चे को उसके अकॉर्डिंग ही लिखी रहती है, ताकि बच्चे का क्या बना रहे, इंटरेस्ट जो है टेक्स्ट बुक में बना रहे। जैसे कि आपने एनसीईआरटी की अगर बुक देखी होगी ना, तो जितने पैराग्राफ होते हैं उतने ड्राइंग्स भी होते हैं, और ड्राइंग देखने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है, जिसके वजह से बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो टेक्स्ट बुक में टिका रहता है। ओके, टेक्स्ट बुक क्या करती है, बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है उसको बढ़ाती है, जिसके वजह से बच्चा जो है ना क्या कर सकता है, दूसरे की भी हेल्प कर सकता है, बिना किसी के हेल्प लिए वो खुद की भी हेल्प कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा जो है जो अपने छोटे से छोटे भाई बहन हैं उनकी भी हेल्प कर सकता है टेक्स्ट बुक माध्यम से। ओके, पर इससे पहले क्या होना चाहिए, बच्चों के पास टेक्स्ट बुक की कमांड होनी चाहिए। ओके, डर नहीं लगना चाहिए उनको टेक्स्ट बुक से। चलिए थर्ड देखते हैं, थर्ड वन कौन सा है, लेक्चर मेथड। जो लेक्चर मेथड है ना वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है सीटेड के लिए। ओके, तो जो लेक्चर मेथड है उसको वो भी क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत ही पुराना मेथड इसे माना गया है, और इसे टॉक एंड टॉक मेथड भी कहा जाता है। टॉक एंड टॉक मेथड मतलब कि टीचर खड़ी है चौक लेके और बोली जा रही है, बच्चा सिर्फ सुनता जा रहा है, इसे ही क्या कहा जाता है, लेक्चर मेथड कहा जाता है। इस मेथड में क्या होता है कि जो टीचर है ना अपने जो भी टॉपिक है उसको, जो डिफरेंट पॉइंट्स होती है उसको बच्चे को समझाती है बिना किसी नोट्स के, क्योंकि इसमें क्या होता है टीचर खुद पीपीटी बना के आती है और एक्सप्लेन कर देती है। इसमें क्या होता है टीचर इस चीज़ का ध्यान भी देती है कि क्लास में कंसंट्रेशन, अटेंशन जो है वो बनी रहे। अब अटेंशन बनाने के लिए क्या करती है, बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन भी पूछ सकती है। ओके, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप लेक्चर मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं क्लास में तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो भी आपका टॉपिक है, तो टॉपिक आप एक्सप्लेन जब कर रहे हैं तो एक्सप्लेन करते करते बच्चे का अटेंशन कहीं खो ना जाए, क्योंकि एक बोरिंग मेथड है लेक्चर मेथड जो होता है, इसमें सिर्फ टीचर सेंट्रिक मेथड है ये, इसमें स्टूडेंट्स का कोई भूमिका ही नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, बच्चे का अटेंशन बरकरार रखने के लिए आपको बीच बीच में क्वेश्चन पूछना चाहिए। ओके, देखिए इससे लेक्चर मेथड से क्या होता है ना, तो जो टीचर होती है एक लॉजिकल क्वेश्चन बनाती है, एक लॉजिकल पीपीटी बनाती है, सिस्टमैटिक वे में पढ़ाती है, अट्रैक्टिव वे में पढ़ाती है, जिसके वजह से जो पूरा लेसन है ना वो बच्चे को समझ में आए कम समय में। ओके, क्योंकि देखिए
टीचर जो है एक लेक्चर मेथड का इस्तेमाल कर रही है, तो इनको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी वो पढ़ा रही है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, वरना बच्चे का ध्यान यहाँ वहाँ भटक सकता है। ओके, तो उन्हें हर एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा और हर एक डाउट्स को क्लियर भी करना पड़ेगा। ओके, और बीच बीच में क्या करना है, उनको एग्जाम्पल्स भी देने हैं। जो भी अगर कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट आता है तो उसको क्लियर करने के लिए बीच बीच में एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे। ओके, ये जो मेथड है ना, इजी और इफ़ेक्टिव मेथड है। ओके, अपने लेसन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अपने लेसन को पढ़ाने के लिए एक मतलब इफ़ेक्टिव मेथड है, इजी मेथड है। ओके, और ये क्या करता है, बहुत कम समय लेता है चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जब हम पीपीटी बनाते हैं तो हम पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक नहीं छापते। इसमें क्या करते हैं, हम जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बस वही छापते हैं, राइट, जिसकी वजह से चैप्टर ख़त्म होने में बहुत कम समय लगता है। चलिए अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो पैसिव लर्नर्स होता है, सिर्फ बच्चा सुनता ही रहता है और टीचर सिर्फ बोलती ही रहती है। तो बच्चा क्या है, यहाँ पे पैसिव लिसनर्स है। ओके, और यहाँ पे क्या है ना, ज़्यादा स्कोप नहीं है एक्टिविटी करने का, क्योंकि ये क्या है, ये लेक्चर मेथड है। तो लेक्चर में क्या आएगा, टीचर सिर्फ लेक्चर देगी, बच्चा सिर्फ सुनता रहेगा, तो एक्टिविटी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगी। और ये जो मेथड है ना, वो लर्निंग बाय डूइंग के अगेंस्ट है, क्योंकि जिन पेजर ने क्या कहा था कि जो बच्चा होता है वो करके सीखता है, ठीक है, बट यहाँ पे बच्चा तो कुछ कर ही नहीं रहा, जो भी कर रही है टीचर कर रही है। तो ये क्या है, लर्निंग बाय डूइंग के अगेंस्ट है। ओके, और ये बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में नहीं रखता है, क्योंकि लेक्चर मेथड में टीचर जो है सिर्फ बोली जा रही है और 50 बच्चे सुनते जा रहे हैं। यहाँ पे हर एक बच्चे का जो डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है वो अलग अलग होता है, बट टीचर सिर्फ बोलती जा रही है, हर एक बच्चा से सुनता जा रहा है। किसी किसी को समझ में आएगा, किसी किसी को हो सकता है कि ना समझ में आए, ठीक है, जिसके वजह से ये जो मेथड है बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है। ओके, और इसमें क्या होगा, बच्चा को जो पावर है ना, बच्चे के अंदर जो पावर है जो डेवलप होना चाहिए, वो पावर जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये हो गया लेक्चर मेथड की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की तरफ। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड होता है। डेमो अगर आप किसी चीज़ का देते हो तो बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है। जब भी आप बच्चे होंगे तो आपके टीचर ने भी आपको सोलर सिस्टम के बारे में पूरा अच्छे से बताया होगा कि बल्ब जो होता है ना, बल्ब के इस्तेमाल से उन्होंने पूरे 9 प्लैनेट्स बनाए होंगे, सन बनाए होंगे, आपको दिखाया होगा जो भी 9 प्लैनेट्स है वो कैसे राउंड घूमते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं। ये जो लर्निंग होती है ना, इसमें अगर कोई रिस्की टॉपिक आ गया या कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक आ गया बच्चों को पढ़ाते समय, तो यहाँ पर टीचर क्या करेगी, डेमोन्स्ट्रेट करेगी और अपने टॉपिक को क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी और बच्चे के डाउट्स को भी क्या करेगी, क्लियर करेगी। ओके, इसमें क्या करेगी, बच्चे को जो टॉपिक है उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेगी डेमोन्स्ट्रेशन के मेथड के थ्रू। ओके, इस मेथड में क्या होगा, टीचर क्या करेगी, डेमोन्स्ट्रेट करेगी, जितने भी एक्टिविटीज़ दी रहती है लेसन में, सारे एक्टिविटीज़ को क्या करेगी, डेमोन्स्ट्रेट करेगी। ओके, बताएगी कि सन कैसा घूमता है, मर्क्यूरी, वीनस, सैटर्न, यूरेनस जितने प्लैनेट्स हैं वो कैसे घूमते हैं। जब उनको हम लोग रियल एक्टिविटी करके दिखाते हैं तब बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है और उनके जो भी पॉइंट्स होंगे ना, जो भी उनके डिफ़िकल्टीज़ होंगी, वो सारा क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। और देखो, इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है रियल नॉलेज के साथ जुड़ता है, राइट। अगर मैंने बात किया सोलर सिस्टम की, तो इसमें अभी हम तो रियल में देख सकते नहीं ना कि सन कैसा घूमता है या अर्थ कैसे घूमती है, मर्क्यूरी कैसा घूमता है, रियल में तो हम देख नहीं सकते। बट अगर हम उसको रियल में ही बना दे, एक प्रेजेंट कर दे बच्चे के सामने, तो बच्चा क्या है, रियल नॉलेज के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए बच्चा जो है रियल नॉलेज के साथ जुड़ेगा और बहुत अच्छे से उसको नॉलेज जो है वो मिलेगा। और ये जो मेथड होता है ना, मोस्टली किसमें यूज़ होगा, साइंस सब्जेक्ट में, क्योंकि साइंस में ही सबसे ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन देने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत पड़ती है। जो भी केमिकल वाले जो होते हैं, केमिस्ट्री में केमिकल वाले जो यूज़ होते हैं, तो उसमें भी डेमोन्स्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन की ज़रूरत जो पड़ेगी वो पड़ेगी साइंस सब्जेक्ट में। ओके, चलिए अब देखते हैं ट्यूटोरियल मेथड।
तो जो ट्यूटोरियल मेथड है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट होमोजेनियस ग्रुप में बांट दिया जाता है उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग। क्योंकि क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं कि सबका जो एबिलिटी लेवल है वो सबका सेम ही हो। कोई कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कोई कोई जो होता है वीक होता है। तो ऐसे वीक बच्चों को ट्यूटोरियल देने की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे बच्चों को क्या किया जाता है, उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है और इसके बाद उस बच्चे को क्या किया जाता है, इंडिविजुअल गाइडेंस दी जाती है। बच्चा कमज़ोर है तो हर एक पर्टिकुलर बच्चा को क्या किया जाएगा, उनके हिसाब से अलग से वापस से स्लो मोशन में पढ़ाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ट्यूटोरियल मेथड। आप लोग के स्कूल में भी यूज़ होता होगा, अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ग्रुप टीचिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल हियर बीइंग द ट्यूटोरियल ग्रुप होमोजेनियस। अगर सारे बच्चों को बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसको टेबल पढ़ने में ही प्रॉब्लम हो रही है, टेबल याद करने में ही प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं और सारे बच्चों को साथ में ही टेबल याद करवा सकते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।